बच्चों, क्लास 11th वीकली टेस्ट आज हिंदी इलेक्टिव का होना है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। विषय है आपका हिंदी ऐच्छिक हिंदी इलेक्टिव, जिसमें आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हंसी की चोट किनकी रचना है। तो हंसी की चोट जो है वो कवि देव की रचना है। पहला का आपका ग हो जाएगा। दूसरा है, सांसरी ही सौ समीर गयो अरु, आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, प्रस्तुत पंक्ति किस रस का उदाहरण है। तो ये जो है ये आपका सांसी ही से समीर अरु, आंसू आंसू शब्द से ही पकड़ लेना है, ये करुण रस की पंक्ति है, करुण रस। तो यहाँ तो दूसरा का घ हो जाएगा। तीसरा है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो आपका 1900 ईस्वी में हुआ था। तीसरा का क हो जाएगा। चौथा है, दीप शिखा सा ज्वलित कलश में, दीप शिखा सा में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वो है आपका उपमा अलंकार। यहाँ चौथा का ग हो जाएगा। पांचवा है, अंडे के छिलके किस विधा की रचना है। तो ये आपका जो है नाटक है, एकांकी कहानी लघु कथा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा नाटक। पांचवा का क। छठा है, अंडे के छिलके में कितने पात्र हैं। तो अंडे के छिलके में जो है वो 6 पात्र हैं। हुसैन की कहानी अपनी जुबानी, आत्मकथा में महबूब फिदा हुसैन का उनके पिता ने कहाँ दाखिला करवाया था। तो उनका जो दाखिला है वो बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल में कराया था। यहाँ पर आपका 7वां का ग हो जाएगा। टॉर्च बेचने वाला रचना में टॉर्च किस कंपनी का था। तो टॉर्च जो था वो सूरज छाप कंपनी का था। 8वां का घ हो जाएगा। 9वां है, जब संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति हो तो इस प्रकार के संचार को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार, मतलब बोलने और सुनने वाला दोनों एक ही हो। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार है आपका विष्णु प्रभाकर। 10वां का आपका ग हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है, सुमित्रा नंदन पंत की 2 रचनाओं के नाम लिखे। तो पहला है युगवाणी और दूसरा है युगपथ। फिर है, टॉर्च बेचने वाला शीर्षक पाठ लेखक कौन है और यह रचना किस विधा की है। तो लेखक हरिशंकर परसाई की रचना टॉर्च बेचने वाले एक व्यंग्यात्मक रचना है। इस पाठ में लेखक ने समाज में फैले अंधविश्वास और पाखंडी साधु संत द्वारा रचे गए ढोंग से बचकर रहने का संदेश दिया है। लघु उत्तरीय प्रश्न में है, मकबूल फिदा हुसैन को उसके पिता ने बोर्डिंग स्कूल में दाखिला क्यों करवा दिया। तो मकबूल के पिता उनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे। मकबूल के दादाजी की मृत्यु के बाद मकबूल के पिता को उनकी चिंता सताने लगी। उन्होंने सोचा कि उनका पुत्र किसी शोक में ना चला जाए, इसलिए उन्होंने उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया ताकि वह दूसरे बच्चों के साथ रहे और उसका मन भी लग जाए। 14 नंबर क्वेश्चन है, जनसंचार के वर्तमान में प्रचलित रूप कौन कौन से हैं और इनमें सबसे प्रमुख कौन है और क्यों। तो आंसर हो जाएगा इसका, जनसंचार माध्यमों में वर्तमान प्रचलित रूपों में प्रमुख है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट। इन माध्यमों के जरिए जो भी सामग्री आज जनता तक पहुंच रही है, राष्ट्र के मानस का निर्माण करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जनसंचार का सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया ही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने और सूरज छाप टॉर्च बेचने के धंधे में क्या फर्क है। टॉर्च बेचने वाला पाठ के आधार पर बताएं। तो इसका आंसर है, रात के अंधेरे में मनुष्य को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार वह लोगों को रात के अंधेरे का डर दिखाकर सूरज छाप टॉर्च बेचता है। दोनों के टॉर्च बेचने के धंधों में बहुत फर्क है। एक आत्मा के अंधेरे को दूर करता है और दूसरा रात के अंधेरे को दूर करता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, सप्रसंग व्याख्या करें। चाहत उठोइया उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी वा जगन में, आंख खोली देखो तो न घन
है ना घनश्याम, वे ही छाई बूंदे मेरी आंसू हवे दृश्य में। तो इसमें प्रसंग है प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित देव की कविता। कविता थोड़ा यहाँ स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, कविता इस तरह होगा, कविता सपना से लिया गया है। इसमें कवि ने संयोग वियोग का सुंदर चित्रण किया है। वर्षा ऋतु में आसमान बादलों से घिरा है, बूंदें पड़ रही है। ऐसे में सपना देखती एक गोपी संयोग अवस्था में पहुँचते पहुँचते वियोग अवस्था में पहुँच जाती है। जागने पर उसकी क्या मनोदशा होती है, उसका सुंदर वर्णन है। अब व्याख्या है, कवि कहता है कि एक गोपी सो रही है। वह सोते सोते स्वप्न देखती है कि वर्षा ऋतु में झड़ी लगी है, अर्थात हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है। आसमान में काली घटाएं छाई हो हुई है। गोपी ऐसे मनोरम वातावरण में सपने में देखती है कि कृष्ण आकर उससे कहते हैं कि चलो दोनों साथ साथ झूला झूलते हैं। यह सुनकर वह अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है। वह कृष्ण के साथ जाने के लिए उठना ही चाहती है कि निगूढ़ी नींद टूट जाती है और वह स्वप्न से जागृत अवस्था में आ जाती है। यह जागना ही उसकी किस्मत को सुला देता है। कृष्ण के साथ उसका मिलन होते होते रह जाता है। गोपी देखती है कि अब न तो काले बादल है और न कृष्ण। सपने में बादलों से बरसाती बूंदे उसकी आंखों में आंसू बनकर तैर जाते हैं, क्योंकि वह वियोगा अवस्था में आ चुकी है। विशेष है, इस कविता में कवि ने संयोग वियोग का सुंदर चित्रण किया है। कविता छंद है, अनुप्रास अलंकार की छटा है, ब्रज भाषा का माधुर्य व्यक्त है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।